अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के टाइम से। मैंने अभी मंगवाया था अपने लिए खाना फूड पांडा की तरफ से, तो अभी मैं वही रिसीव करने आई हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग दोपहर से स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि सुबह कुछ इतना ख़ास हुआ नहीं, बस हम लोगों ने नाश्ता करा, मैंने कुछ वही थोड़े बहुत काम वगैरह करे, इतना कुछ ख़ास नहीं था करने के लिए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले मैं आज ही अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आज मैंने खाना नहीं बनाया है क्योंकि आज है मेरी छुट्टी। वो इसलिए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर होता है जो हस्बैंड छुट्टी दे देते हैं मुझे, या ये कह लें कि मैं ख़ुद ही ले लेती हूँ, क्योंकि आज शाम में मुझे जाना है मामा के घर। आज हस्बैंड को ऑफ़िस खाना लेके भी नहीं जाना है क्योंकि उनका आज कोई प्लान नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम क्या अभी सिर्फ अपने खाने के लिए खाना पकाओगी, तो छोड़ो आज तुम छुट्टी करो। मतलब इस बात पे उनका भी फ़ायदा था और मेरा भी फ़ायदा था। तो फिर अब भूख तो लगेगी, खाना तो खाना है। तो मैंने फिर दोपहर में मंगवाई बिरयानी। अच्छा, बिरयानी ना एक वो वाहिद चीज़ है जो मुझे जब खिला लो मैं खा लेती हूँ ना। मतलब मुझे बिरयानी पता नहीं बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बिरयानी लवर हूँ ये कह सकते हैं। तो बस अभी यहाँ पे मैंने निकाली है अपनी गर्मा गर्म बिरयानी। और फूड पांडा की सर्विसेज, बात वो ये है कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि फूड पांडा की सर्विसेज अच्छी नहीं हैं, लेकिन मैंने तो जब जब कुछ भी मंगवाया है मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छी और सही रिसीव हुई है। तो मैं तो नहीं कह सकती कि फूड पांडा की सर्विस ख़राब है, अच्छी सर्विस है। हमें तो टाइम पे चीज़ें मिल जाती हैं और आइटम्स भी सही मिलते हैं, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो बस अभी मैं यहाँ पे खाती हूँ बिरयानी और फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और आज जा रहे हैं, आज होगी एक और पिकनिक की पैकिंग। अब कौन जा रहा है पिकनिक पे वो मैं अभी आपको आगे जाके बताऊँगी कि पैकिंग किस चीज़ की करने वाले हैं। तो पहले ज़रा मैं अपना खाना खा लूँ, उसके बाद फिर मैं पैकिंग स्टार्ट करूँगी। अच्छा, ये है जो है ये सेकंड पिकनिक है जिसकी पैकिंग मैं कर रही हूँ। तो चलें चलते हैं, पैकिंग देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हो रही है पैकिंग। बहुत छोटी सी मुख्तसर सी पैकिंग है। अब छोटी सी और मुख्तसर सी जब मैंने कह दिया है तो आप लोग समझ गए होंगे कि कोई जेंट्स पिकनिक पे जा रहा है, क्योंकि औरतों की तो छोटी सी पैकिंग नहीं होती। तो यही ऐसी जी, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं पिकनिक पे अपने ऑफिस की तरफ से, तो मैं उनकी ही पैकिंग कर रही हूँ, उनके कपड़े वगैरह रखूँगी मैं। तो उनका इतना छोटा सा बैग जाएगा पिकनिक पे, मुझे इतनी हैरत हो रही थी। मैंने बोला जब अभी हम लोग जब लास्ट टाइम गए थे दोनों, तो हमारा इतना बड़ा हैंड कैरी गया था फुल। तो बस बात तो ये ना कि हम लेडीज़ का सामान ज़्यादा होता है, मानती हूँ मैं तो ये चीज़। बस मैं यहाँ पे हस्बैंड की कर रही हूँ, कपड़े वाला सब मैंने प्रेस कर लिए थे, अब बस मैं तय करके रखूँगी। एक ड्रेस वो अपने साथ लेके जाएंगे और एक ड्रेस वो पहन के जाएंगे। बस ये है चुन्नू सा बैग जो उनके साथ जाएगा। वो भी इतना खाली खाली लग रहा था ये बैग भी मुझे। तो पहले मैं रख देती हूँ इनके कपड़े, सेट करके रख देती हूँ ताकि इसकी प्रेस ख़राब ना हो और जब वो वहाँ जाके पहने तो सही रहे। और इसमें मैं डालूँगी कॉम, उनका हेयर जेल, और ये हैं कुछ चीज़ें जिसमें है पावर बैंक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चार्जर डालूँगी, मैं इनका हैंड फ्री डालूँगी क्योंकि ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। क्योंकि अब ये आज शाम में जाएंगे तो ये कल अगले दिन शाम में आएंगे, तो फिर पूरा 24 आवर्स है ना, तो इसलिए। और मैं यहाँ पे रखूँगी सैनिटाइज़र और पैनाडोल की जो मेडिसिन है वो मैं उनके साथ दे दूँगी कि अल्लाह ना करे कहीं होता है दर्द वगैरह तो वो खा सकें आराम से। और टिश्यू पेपर रखे हैं मैंने, और ये मास्क एक वो लगा के चले जाएंगे, एक उनके बैग में मैं रख देती हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि SOPs का ख्याल ज़रूरी है रखना। तो सैनिटाइज़र और मास्क तो मैं लाजमी ही रखती हूँ। बस ये हो गया है उनका बैग रेडी, और अब पीते हैं हम चाय। अब यहाँ पे हो गया था चाय का टाइम, तो ये है वो रीज़न जिसकी वजह से आज खाना नहीं बना, क्योंकि हस्बैंड नाश्ता सुबह ही ले आए थे और उन्होंने कहा था कि इसको फ्रिज में रख दो, हम इसको शाम में इंजॉय करेंगे। तो बस ये फ्रिज में चला गया था। अभी मैंने सारी चीज़ें निकाल के करी हैं गरम, और ये है कसरे शीरी का नाश्ता। मुझे ना इनके जो ये वाले कबाब है ना, मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होते हैं, इतने कोई स्पाइसी होते हैं ना। और शादी के बाद तो हस्बैंड फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं पिकनिक पे ऑफ़िस की तरफ से। पहले भी काफ़ी पिकनिक्स हुई हैं लेकिन वो नहीं जाते थे, लेकिन इस बार उनका भी दिल था जाने का, तो और जहाँ जा रहे हैं वो जगह भी अच्छी थी। तो फिर मैंने बोला कि चलें आप चले जाएं। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ उसकी पिकनिक की क्लिप्स शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी व्लॉग शूट करा है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फ़र्स्ट टाइम मतलब ऐसा होगा, पूरा 1 साल हो गया मैं कहीं रुकने नहीं गई, ना मामा के वहाँ ना कुछ ससुराल में, मतलब ऐसे। तो बस ये फ़र्स्ट टाइम होगा कि हम लोग 24 घंटे जो है ना वो दूर
दूर रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग फिर एक दूसरे की ना कमी फ़ील करते हैं। वैसे मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं रुकने भी जाती हूँ तो मैं शाम में ये मुझे छोड़ देते हैं और सुबह मुझे आते हुए ले आते हैं। बस इतना ही होता है मेरा, इससे ज़्यादा मैं कहीं भी नहीं रुकती। और 1 साल से तो मैं कहीं पे भी नहीं गई हूँ खैर। तो बस अब वो बॉन्डिंग है ना, तो थोड़ा सा जो है ना वो लगता है। और अभी जो है सेकंड डे ही है, अभी तक वो नहीं आए हैं। वो रात में 8 बजे आएंगे, उनकी कॉल आई थी। और अभी तकरीबन दोपहर के 4 बज रहे हैं, और अभी मतलब घर ऐसा हो रहा है काटने को दौड़ रहा है मुझे, क्योंकि कभी मतलब ऐसा होता नहीं है ना, दिन में तो वो मेरे साथ ही रहते हैं, तो बस पे थोड़ी सी होती है ना सैडनेस वाली फीलिंग, वो हो जाती है। बाकी खैर अल्हम्दुलिल्लाह से वो उनकी कॉल आई थी, वहाँ सब कुछ सेट है, और अब तो खैर वो निकलने की तैयारी कर रहे होंगे। तो हर चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है, खैर कोई मसला नहीं है। अब हस्बैंड चले गए हैं, और अब मैं सब गेट वेट बंद करूँगी, और अब मैं करूँगी पहले ही कपड़े फ़ोल्ड, क्योंकि कपड़े फ़ोल्ड करना ना इतना कोई बुरा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ना कोफ्त आती है कपड़े फ़ोल्ड करने से और कपड़े प्रेस करने। लेकिन घर के काम तो हमने सारे ही करने हैं, तो बस फिर मुंह बना के करें, हंस के करें, करने तो हैं, तो बंदा हंस के कर लेगा। खैर मैं अभी यहाँ पे कपड़े फोल्ड करती हूँ, और आप लोगों से ये बात करती चलूँ गिव अवे के बारे में। मैंने पहले भी लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि गिव अवे का अनाउंसमेंट व्लॉग में ही होगा, कोई थंबनेल नहीं होगा, कोई टाइटल नहीं लगाऊंगी मैं। जो मेरे व्लॉग्स रेगुलरली पूरे देखते हैं उनको गिव अवे का पता चल जाएगा। तो प्लीज़ 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 मेरे व्लॉग्स पूरे देखा करें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और व्लॉग अपलोड करने के 1 हफ़्ते बाद मैं कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाल दूँगी कि गिव अवे अनाउंसमेंट हो चुका है। और जो मेरे व्लॉग नहीं देखते, अगर वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो व्लॉग देखते हैं ना, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। आप लोग व्लॉग देखें, कमेंट करें, लाइक करें, आप लोगों के चांसेस बढ़ते रहेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। माशाल्लाह व्यूज़ इतने ज़्यादा आते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चाहते हैं गिव अवे विनर बनने का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। बस हो गई गिव अवे की बात यहाँ पे ख़त्म। और बस ये कपड़े भी मेरे ऑलमोस्ट फोल्ड हो चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे, अभी मशीन नहीं लगी है, तो ये थोड़े बहुत कपड़े थे, तो बस ये ज़रा से कपड़े हैं, जल्दी से मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। और फिर हम चलते हैं किचन में। अभी किचन भी पूरा फैला हुआ है, मतलब फैला हुआ ऐसे है कि बर्तन नहीं धुले हैं, क्योंकि मैं हस्बैंड की पैकिंग वगैरह में लग गई थी। उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी, फिर हस्बैंड को जाना था, फिर मैं कपड़े फोल्ड करने बैठ गई। और बस कपड़े फोल्ड कर लूँ तो फिर हम चलते हैं किचन में, और फिर किचन साफ़ करने के बाद करेंगे मामा के वहाँ जाने की तैयारी। अच्छा, वहाँ जाके ना मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं करा। एक्चुअली ना बात ये थी कि मैं मामा के वहाँ जाने से पहले अपनी खाला के वहाँ गई थी, उनके सास की बरसी थी, तो मैं वहाँ गई थी उनसे मिलकर। और उसके बाद फिर मैं मामा के साथ मामा के घर चली गई थी, तो फिर मैंने वहाँ कुछ शूट नहीं करा। अच्छी बात नहीं है, सब आए हुए होते हैं, तो फिर आपको पता है कि मैं पब्लिक में वैसे भी व्लॉग शूट नहीं करती। तो बस उसके बाद मामा के वहाँ जाके हम लोगों ने कुछ नहीं करा, अपनी बातें वगैरह करी, इसलिए बस वहाँ जाके कुछ शूट नहीं करा। और बस फिर इंशाल्लाह कल का जो व्लॉग आएगा मेरा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल मैं बनाना चाह रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल सा खाना, मतलब उनका फेवरेट खाना। मुझे पता है जब आप लोग मेरा व्लॉग देखेंगे ना, तो आप लोग तो यही बोलेंगे कि ये कौन खाता है, ये किसका फेवरेट होता है। आप लोग ये बोलेंगे, खाते तो सब है वो खाना, लेकिन आप ये बोलेंगे कि ये किसका फेवरेट होता है। लेकिन ये मेरे हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट खाना है, तो वो आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा। और अब बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और बर्तन आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी धुल भी गए हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि बर्तन कभी भी इतनी जल्दी नहीं धुलते। बस यहाँ पे मैंने कर लिया है अपना किचन फुली क्लीन, और जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो भी मैं जल्दी से वॉश कर लूँगी। किचन साफ़ हो जाता है ना, तो फिर सुकून रहता है, क्योंकि अब मैं मामा की वहाँ चली जाऊँगी, फिर मुझे आते हुए रात हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, तो फिर आके दोबारा किचन में जाओ, तो उससे बेहतर है कि अभी साफ़ कर लो, ताकि रात में हम आए तो किचन तो साफ़ होगा, तो सुकून से सो जाएंगे। फिर बस अब चलते हैं बाहर और तैयारी करते हैं मामा के वहाँ जाने की। ये मैंने ड्रेस निकाला है, आप लोगों ने पता नहीं मेरा ये ड्रेस देखा है या नहीं, मुझे याद नहीं है। ये ड्रेस मैंने अपनी भतीजी की बर्थडे पे बनाया था। बस आज का व्लॉग बस इतना सा ही। अब चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त, कल के व्लॉग का वेट करें। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।